हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। डॉट नेट की इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर हमने बहुत सी छोटी छोटी वीडियोस बना ली हैं और आज हम एक और नई वीडियो के साथ आ गए हैं जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। कि ये जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है ये क्या होता है और ये किस तरीके से दूसरे कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट होता है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि स्टैटिक कंस्ट्रक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है, तो उसका एक याद किया हुआ जो जवाब स्टूडेंट्स अक्सर देते हैं जॉब इंटरव्यू के अंदर, वो ये कहते हैं कि जी स्टैटिक कंस्ट्रक्टर स्टैटिक डाटा मेंबर्स या फिर स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो बात मैंने बोली है मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। स्टैटिक इंट काउंटर के नाम से मेरे पास एक डाटा मेंबर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका यही होता है कि आप स्टैटिक लगा के क्लास का नाम लिख के ऐसे कर देते हैं। तो इसको इनिशियलाइज करना यानी कि काउंटर इज इक्वल टू 0 या फिर कोई भी नंबर, आप जैसे आपने 100 दे दिया आप ये दे सकते हैं। तो अमूमन ये कहा जाता है कि जी इस तरीके से स्टैटिक मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर यूज होता है। ठीक है, इस बात में कुछ गलती नहीं है, लेकिन वो फंस यहाँ पर जाते हैं जब उनको प्रैक्टिकली कहा जाता है तो क्यों स्टैटिक मेंबर ही यूज किया जाता है स्टैटिक डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए। क्या ये काम हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते? मिसाल के तौर पे अगर मैं काम ये वाला इस तरीके से करूं, पब्लिक माई क्लास, और मैं ये एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाऊं और उसके बाद मैं काउंटर को यहाँ से कोई नई वैल्यू दे दूं, लेट से 102, तो क्या ये अब इनिशियलाइज नहीं होगा? एरर तो ये अभी भी नहीं दे रहा, इनिशियलाइज तो ये अभी भी हो रहा है। लेकिन इस तरीके से स्टैटिक मेंबर को स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से ही क्यों इनिशियलाइज किया जाता है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर से क्यों नहीं किया जा रहा होता? तो उसके पीछे जो टेक्निकल डिफरेंस है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जब आप किसी भी क्लास के एक ही प्रोग्राम के अंदर एक ही टाइम पे जब किसी भी क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के बनते साथ ही ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही कंस्ट्रक्टर रन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी के बाद इमीडिएट बेसिस पे दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के बनाने के ऊपर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो दोबारा रन नहीं करेगा, सिंपल कंस्ट्रक्टर रन करेगा। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की बात, खास बात ये होती है कि वो वन टाइम ही एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो जो पहला ऑब्जेक्ट बन रहा होता है एग्जैक्टली उसी के टाइम के ऊपर ही जो है वो कॉल होता है, और उसके बाद आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाते हो सेकंड वाला तो कॉल होगा लेकिन फर्स्ट वन नहीं होगा। इस चीज़ की मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके कंसोल डॉट राइट लाइन कर देता हूँ, और इस कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ओके, थोड़ा सा सिस्टम लैग कर रहा है, आई थिंक सो कोई अपडेट्स चल रही हैं शायद। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी, अच्छा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। अब मैं इसी लाइन को कॉल करता हूँ और मैं इसके अंदर यहाँ पर इसको लाकर यहाँ पे पेस्ट करके, तो स्टैटिक की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल कंस्ट्रक्टर। अब मैं अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में जाता हूँ। प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में आकर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जाके वेरिएबल ऑब्जेक्ट ओबीजे 1 इज इक्वल टू न्यू माई क्लास, ये देखें ये मैंने पहला ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है जो रन करेंगे हम, तो देखें क्या स्क्रीन पे आउटपुट आती है। मैं इसको रन करता हूँ पहले, तो आप देखिएगा कि क्या आउटपुट आती है। प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोग्राम रन करने के बाद मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। जी, प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है, और देखें स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और सिंपल कंस्ट्रक्टर दोनों रन हुए हैं, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट था तो इसके ऊपर दोनों के दोनों रन हो गए। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके वेरिएबल obj2 इज इक्वल टू न्यू माई क्लास कर देता हूँ, और उसके बाद अब मैं इसको जो है रन करता हूँ दोबारा से। तो अब देखिएगा कि क्या आउटपुट आती है। प्रोग्राम को मैंने रन कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लेगा, दोबारा से रन हो जाएगा, और ये रन हो चुका है। और अब आउटपुट आएगी यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। ये देखें पहली बार क्या लिखा हुआ आया, फर्स्ट टाइम जो पहला ऑब्जेक्ट बना इसकी वजह से दोनों स्ट्रक्टर रन हुए, कंस्ट्रक्टर रन हुए, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी और सिंपल कंस्ट्रक्टर भी। फिर उसके बाद जब दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाया तो उसके टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल कंस्ट्रक्टर चला, ये देख रहे हैं आप। अब मैं तीसरा भी बनाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंपल कंस्ट्रक्टर ही चलेगा। सो दिस इज द डिफरेंस, ये है वो मेजर डिफरेंस। जब आप स्टैटिक डाटा मेंबर बनाते हैं तो आप स्टैटिक डाटा मेंबर को वन टाइम ही आप यूजुअली इनिशियलाइज कर रहे होते हैं। तो अगर आप उसको वन टाइम इनिशियलाइज करेंगे और उसको सिंपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर लेंगे
तो वो हर बार ही जब भी आपका कंस्ट्रक्टर बनेगा तो वो उसके साथ बार 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 इनिशियलाइज होता चला जाएगा, तो फिर वो वन टाइम वाली बात तो नहीं रही। तो जो आपको वन टाइम वाली बात अचीव करनी है एक स्टैटिक डाटा मेंबर के लिए, तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर भी स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। इसको आपको प्रैक्टिकली मैंने बता दिया है। आई होप सो कि आपको समझ आ चुका होगा। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।